नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। यूपीएससी, पीसीएस, आरओ बीओ की तैयारी करने वालों के लिए करंट अफेयर्स की हमारी श्रृंखला अनवरत जारी है। आज हम महत्वपूर्ण उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जहां भारत की ताकत दिखी है, सैन्य क्षमता दिखी है और दूसरे क्षेत्र में भारत ने अपनी नौसेना का परचम लहराया है। चलिए, एक प्रश्न पूछेंगे हम और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना भी है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? आईएनएस सुनैना गिनी की खाड़ी में अभियान पर है। आईएनएस तरकस सेशेल्स में अभियान पर है। अब ये दो कथन आपके सामने हैं। कथन एक सही है, बी कह रहा है केवल दो सही है, सी कह रहा है एक और दोनों सही है और डी कह रहा है ना एक सही है ना दो सही है। ये इस वीडियो को देखने के बाद आप उसका आंसर मुझे दीजिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर बताऊंगा। हुआ ये कि ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस CMF, ठीक है, इसके लिए 24 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर को हमारा एक जलपोत जिसका नाम था आईएनएस सुनैना, ये कहां पहुंचा है? ये पहुंचा है आपका पोर्ट विक्टोरिया। अब ये पोर्ट विक्टोरिया भाई साहब कहां पर है? पोर्ट विक्टोरिया आपका सेशेल्स में है और विक्टोरिया जो है सेशेल्स की राजधानी है और सेशेल्स हिंद महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र है। कैसा द्वीपीय राष्ट्र है भाई? ये देख लेते हैं कहां पर है। तो ये समझ लो, ये आपका अफ्रीका है। ये क्या है? आपका अफ्रीका है। ये मेडागास्कर है और यहां पर आपका सेशेल्स है। कौन सा है? सेशेल्स। मैं आपको लिख के देता हूं और इसकी जो राजधानी है वो आपकी विक्टोरिया है। क्या है? विक्टोरिया है। तो आई थिंक आपने बात समझ ली होगी। अब देखते हैं इससे संबंधित और कौन से पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना इस एरिया हिंद महासागर में एक अहम रोल खेलती है और इसी हिंद महासागर से तेल का व्यापार होता है। चीन के भी जहां से गुजरते हैं। तो हिंद महासागर, ये कहा गया है, जो सामरिक थिंकर है उन्होंने कहा कि जो हिंद महासागर पर राज करेगा वो किस पर? यूरोप और एशिया पर राज करेगा, विश्व पर राज करेगा, ऐसा कहा गया है। अब यहां हम देखें तो आपका सेशेल्स आपका यहां पर है। ये क्या है? सेशेल्स है और ये आपका मालदीव है जिसकी राजधानी माले है और यहां पर डियागो गार्सिया है। क्या है? डियागो गार्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको कि डियागो गार्सिया जो है, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में अमेरिका का, यूके का एक नौसैनिक अड्डा है। हिंद महासागर में डियागो गार्सिया एक द्वीप है जिस पर यूके ने अपनी नौसेना बैठा रखी है और यूएसए ने अपनी नौसेना बैठा रखी हुई है और यही पड़ोस में आपका सेशेल्स है। आप सोचिए भाई साहब कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये। यानी भारत इस द्वीपीय राष्ट्र पर अपना प्रभाव जमा करके इस एरिया की निगरानी कर सकता है। तो वही हुआ कि ये जो संयुक्त प्रशिक्षण था, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस यानी CMF, इसके लिए बहुत से देशों की वहां पर सेनाएं हैं। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है यहाँ। और यहाँ पर कौन कौन से यहाँ जो पहुंची हैं वो हैं यूके, स्पेन और भारत के जहाज वहां पर भाग लेंगे, जबकि प्रतिनिधि मंडल के रूप में यहाँ पर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के लोग वहां पहुंचेंगे। इसलिए ये जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहां से हम देख लेते हैं कि भारत और सेशेल्स के बीच में क्या संबंध हुआ है। तो भारत और जो सेशेल्स है, भारत और सेशेल्स के बीच में ब्लू इकोनॉमी प्रोटोकॉल, कौन सा? ब्लू इकोनॉमी प्रोटोकॉल, इस पर हस्ताक्षर इन दोनों देशों ने किए हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा। दूसरा, 2015 में क्या हुआ? 2015 में देखिए छात्रों, आपको नोट करना पड़ेगा
केवल इसी एक ही कहानी से नहीं, इसे आसपास भारत और रिलेशन सेशेल्स के बीच में हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सामरिक दृष्टि से यहां पर भारत की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। 2015 में जो 6 तटीय सुरक्षा, कितने 6 तटीय सुरक्षा रडार सिस्टम, तटीय सुरक्षा रडार प्रणाली भारत ने यहां पर स्थापित की, ताकि यहां पर चीन या अन्य देशों से गुजरने वाले जो जहाज हैं उन पर भी निगरानी की जा सके, और सेशेल्स को भी तटीय सुरक्षा समुद्री, चूंकि ये सोमालिया, यहां पर ये सोमालिया के जहां ये जो लोग हैं वो डकैती, समुद्री डकैती के लिए प्रसिद्ध है, तो इनको भी नियंत्रण रखना था, तो सेशेल्स में बैठ करके बहुत आसानी से काम हो सकता था। तो 2015 में तटीय सुरक्षा रडार प्रणाली भारत ने वहां पर स्थापित की है। साथ ही एक और बात करें हम यहाँ कि यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं बेवेल राम कलावन। कौन है? बेवेल राम कलावन। तो छात्रों एंड छात्राओं, इनका जो संबंध है वो बिहार के गोपालगंज से है। इनके पूर्वज पहले बिहार के गोपालगंज में रहा करते थे, फिर ये सेशेल्स में शिफ्ट हो गए, और वहां पर आज उन्हीं पूर्वज के एक नई पीढ़ी के बेवेल कलावन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पर भारत ने और क्या क्या कर रखा है? सेशेल्स का एक आइलैंड है एजम्पसन। कौन सा है? एजम्पसन आइलैंड, एजम्पसन द्वीप, ठीक है। और इस द्वीप को भारत सरकार ने पट्टे पे लिया है। अब ये पूछा भाई साहब, ये पूछ सकता है आपसे कि एजम्पसन आइलैंड कहां पर है, इसकी पोजीशन पूछ सकता है आपसे, भारत ने कौन सी द्वीप को पट्टे पे लिया है ये पूछ सकता है आपसे। तो कैसे भी हो आपको ये याद रखना है। अब यहीं पर हमारा सेशेल्स के पास, और ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये पेम्बा और जंजीबार है। कौन सा द्वीप है? पेम्बा प्लस जंजीबार द्वीप समूह है। और ध्यान रखिएगा, ये लौंग, जो खाने वाली लौंग होती है, गरम मसाले की जो लौंग होती है, उसके लिए उसके उत्पादन में बहुत आगे है। यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा लौंग पाई जाती है पेम्बा और जंजीबार द्वीप समूह पे। आई थिंक अपनी बात को नोट कर लिया होगा। तो ये आपका ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के अलावा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे। आई थिंक आपने इस बात को समझ करके इसे नोट कर लिया होगा। अब इसी के तहत अब आगे बढ़ते हैं। तो आईएनएस, यहां आई छूट गया है, आईएनएस तरकस पोर्ट जेंटिल, जो आईएनएस तरकस है वो कहां पहुंचा है? पोर्ट जेंटिल पहुंचा है। और पोर्ट जेंटिल कहां पर है? ये गैबोन में है। कहां पर है? गैबोन में है। और ये भारतीय नौसेना का युद्धपोत वहां पर पहुंचा है। ये किस लिए? समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए गिनी की खाड़ी में। ध्यान रखना कहां पर है? गिनी की खाड़ी में ये पहुंचा। ये जो है आपकी वो कहां पर है? ये गिनी की खाड़ी है। क्या है? गिनी की खाड़ी है। और यहां पर भारतीय युद्धपोत पहुंचा है और उसका नाम है आईएनएस तरकस। और ये पोर्ट जेंटिल, ये ध्यान है, ये क्या है? पोर्ट जेंटिल है। क्या है? पोर्ट जेंटिल। ये अब यहां से और क्या पूछ सकता है? अब उस पर बात कर लेते हैं। जो गैबोन है ये अफ्रीकी कंट्री है। किसा है? अफ्रीका का देश है। और ये कहां से गिरा हुआ है? इसकी राजधानी लिब्रेविले है। क्या है? लिब्रेविले है। ये विषुवत रेखी गिनी, किससे? विषुवत गिनी पर से गिरा है। साथ ही ये दूसरा है कैमरून। कौन सा देश है? कैमरून। और ये जो आपको दिखा रहा है कांगो गणराज्य, ये कौन सा है? कांगो गणराज्य। और इतने ये देशों से क्या है? ये घिरा हुआ है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे। साथ ही बात करें कि जो गैबोन है, और भारत में ये पहला कोई युद्धपोत है जो कि गैबोन में यानी गिनी की खाड़ी में पहुंचा है, इसीलिए इस एरिया का जो डेटा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था शुरुआत में ही
लेकिन थोड़ा मैं आपको अपना ऐड बता दूं कि हम मात्र 1999 रुपये में पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं। ध्यान रखना, पीसीएस, आरओ और एआरओ, ठीक है। इसके जो नए बैच है वो स्टार्ट हो गया है, शाम को 4 बजे से ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ये याद करना है, ये ज्वाइन करना है तो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ हम आपको 600 घंटे की क्लास, 10,000 क्वेश्चन का एनालिसिस देंगे और साथ ही यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी और प्रीलिम टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे 50 टेस्ट रहेंगे फुल टेस्ट और शेष टॉपिक टेस्ट 10,000 में शामिल होंगे। तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा, अगर आप चाहते हैं तो ये चीजें ले सकते हैं। अब मैं आता हूं प्रश्न पर। पहला ये प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आईएनएस सुनैना गिनी की खाड़ी में अभियान पर है और आईएनएस तरकस सेशेल्स में अभियान पर है। तो देखिए, आईएनएस सुनैना गिनी की तट पे नहीं गया है, ये कहां गया है? ये गया है सेशेल्स पे। कहां गया है? सेशेल्स में गया है। और आईएनएस तरकस ये कहां गया है? गिनी की खाड़ी पर गया है, गिनी की खाड़ी। तो यानी ये दोनों प्रश्न क्या है, दोनों जो कथन हैं वो क्या है? गलत हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। आपने क्या लिखा है चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं लिखा है तो पुनः इसको पढ़ने के बाद, वीडियो को देखने के बाद अपने आंसर को लगाइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दीजिएगा, उसके पड़ोस में घंटी वाला बटन है उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।